वाला बंदा तुम्हें तुम्हारे सामने रहते हुए हैकर की तरह मार देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम भी इस ट्रिक का यूज करके सामने वाले बंदे को मार सकते हो बिना किसी के नजर में आए। तो देखो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 6 हिडन ट्रिक एंड मिस्टेक्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अचानक भयानक भयंकर तरीके से बंदे को मार सकते हो। और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, नहीं तो क्या पता बंदे इस ट्रिक का यूज करके तुम्हें ही मारने लग जाए। नंबर 1, हिडन फायर। देखो मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हूँ बंदे का वेट करके, मुझे पता है बंदा ग्लूअल के पीछे है, वो जैसे ही मुझे बाहर निकल कर मारने का ट्राई करेगा मैं उसको मार दूंगा। पर ये क्या, मैं कैसे मर गया? और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है बंदा इस ट्रिक का यूज करके अपने कवर में रहते हुए आपको हेडशॉट मार देगा और आपको लगेगा ये तो हैकर है, पर असल में एक छोटा सा ट्रिक है जिसका तुम भी यूज करके बंदे को मार सकते हो। देखो इसके लिए तुम्हें कोई भी कवर चाहिए जिसके पीछे तुम छुप सको। वो ग्लूअल हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, या फिर XYZ जो भी चीज हो सकता है जिसके पीछे तुम कवर ले सको। उसके बाद आता है असली ट्रिक। देखो आपको क्या करना है, ऐसे सीधा बाहर निकलकर उसको फायर नहीं करना है, उसमें आपका बॉडी एनिमी को दिख जाता है। आपको क्या करना है, अपने कवर में रहते हुए थोड़ा सा पीछे आना है, कुछ ऐसे। अब देखो मैं एनिमी के ऊपर आराम से एम ले पा रहा हूँ, पर वो सामने वाले बंदे को मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ से मैं आराम से बंदे को मार दूंगा, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मैं उसको दिख भी नहीं रहा हूँ यार। फिर से यहाँ पर देखो मैं अपने कवर से थोड़ा पीछे आता हूँ। नंबर 2 मिस्टेक, और ये गलती अगर आप कर रहे हो ना, आपसे बुद्धू और कोई नहीं है। बंदों को यहाँ पर गेम में एक किल करके 40 रुपए मिल रहा है, जितना किल करोगे उतना 40 रुपए। देखो यार अगर आप दिन में कम से कम 10 गेम खेल लेते हो और हर गेम में कम से कम 4-5 किल तो कर ही लेते हो, तो गेम खेलकर तुम दिन में 2000 तक कमा सकते हो। और ये तो मैंने बहुत कम बताया यार, बंदे एक दिन में 10 गेम से ज्यादा खेल लेते हैं और एक एक गेम में तो 15 किल कर लेते हैं। तो इस चीज का फायदा आपको भी उठाना चाहिए। देखो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा और जैसे आप उसको दबाओगे डाउनलोड एंड गेट 550 रुपीज लिखा होगा। उसको दबाकर आपको विंजो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले से कभी विंजो को इंस्टॉल किया है तो ध्यान से इस बार इंस्टॉल होने के बाद एक न्यू नंबर से रजिस्टर कर लेना। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो विंजो का अभी के सारे बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। आपके आसपास में बहुत सारे न्यू नंबर्स होगा, आप उनका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो एंड उसके बाद सिंपल आपको कोई भी एक गेम खेलकर उसको खत्म कर लेना है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर हमारा फ्री फायर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप गेम खेलकर पर किल 40 रुपए कमा सकते हो। आपको छोटा मोटा एंट्री फी देना पड़ेगा 20, 30 या फिर 50 का, जो कि यार कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 भी किल कर लेते हो ना तो भी आपको 80 रुपए मिल जाता है। और देखो जीते हुए पैसों को विड्रॉ करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से डायमंड ले सकते हो या फिर उन पैसों को आप अपने फोन पे अकाउंट में ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो और पैसे कमाओ। ओके, मिस्टेक नंबर 3, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसको आप में से बहुत सारे बंदे करते हो एंड आपको पता भी नहीं होगा। नॉट यूजिंग ट्रेंडिंग गन्स एंड कैरेक्टर्स। क्या आपको पता है हर अपडेट के साथ गरेना फ्री फायर हमारे कैरेक्टर्स एंड गन के साथ छेड़खानी करता रहता है, जहां पर बहुत सारे गन का एट्रीब्यूट्स को खराब किया जाता है एंड कुछ ऐसे गन्स जो कि पहले से और ज्यादा पावरफुल किया जाता है। एंड वही सेम चीज हमारे कैरेक्टर्स के साथ भी होता है। जैसे कि इस बार देखो वुडपिकर, ऑग, XM8, ट्रोगन, इन जैसी गन का एट्रीब्यूट को कम किया गया है। वहीं पर AK-47, M249, चार्ज बस्टर एंड डबल वेक्टर गन का एट्रीब्यूट को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। तो देखो कहने का मतलब ये है, जिस टाइम जो गन ट्रेंडिंग में है, लाइक अभी आफ्टर अपडेट AK-47 को ज्यादा पावरफुल बना दिया है, तो आपको उसका फायदा उठाना है। ट्राई करो उन गन्स का यूज करने का जिनका आफ्टर अपडेट पावर को बढ़ाया गया है। एंड वही सेम चीज आपको कैरेक्टर्स के साथ भी करना है। लाइक आफ्टर अपडेट अभी जेन, के, मारो एंड DB कैरेक्टर का स्किल को बहुत ज्यादा बढ़िया कर दिया गया है। और अगर आप उनका फायदा नहीं उठा रहे हो तो आपका ये बहुत बड़ा मिस्टेक है यार। ओके, नंबर 4 मिस्टेक, नॉट यूजिंग योर कैरेक्टर स्मार्टली। देखो आप चाहे जो भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो, उनका कुछ ना कुछ हिडन एबिलिटीज होता है, पर हम लोग ज्यादातर टाइम उसको सही से यूज ही नहीं कर पाते। लाइक देखो अगर आप वुकोंग कैरेक्टर को यूज करते हो तो देखो क्लास कोड में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जहाँ पर आप वुकोंग का झाड़ी का यूज करके छुप सकते हो और एनिमी आपको स्पॉट ही नहीं कर पाएगा। लाइक देखो पुचिनॉक में ये वाला जगह जहाँ पर मैं झाड़ी बनकर बैठा हूँ और एनिमी को वनक तक नहीं है, वो बेचारा यहाँ पर आके कवर लेता है, उसको थोड़ी ना पता है उसके साथ टुचक टुइयां होने वाला है। और ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है। और अगर आप मान लो वुकोंग यूज नहीं करते, ओरियन कैरेक्टर यूज करते हो, तो ओरियन का ये सीक्रेट ट्रिक बहुत कम बंदों को पता है। देखो बहुत बार ऐसे ना चाहते हुए भी सिचुएशन बन जाता है, आप किसी बंदे पर ग्रेनेड कुक कर रहे हो और सडनली वो बंदा मुंह के सामने आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है?
अगर आपके पास ओरियन है तो सिंपल आपको क्या करना है, ग्रेनेड फटने के कुछ टाइम पहले आपको ग्रेनेड को फेंक देना है एंड ओरियन बन जाना है और ले बेटा आप तो बच जाओगे, बेचारा एनिमी शहीद हो जाएगा। ठीक वैसे अगर आपके पास आइरिस है एंड बंदा आपको डैमेज देता है एंड आपका वाल फोड़ कर आपको मारने का कोशिश करता है तो आप वाल के अंदर रहते हुए भी बंदे को मार सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है अपने कैरेक्टर्स को स्मार्टली यूज करो। ओके, नंबर 5 मिस्टेक, एंड ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी ये गलती करते ही होंगे, जो कि है नॉट यूजिंग स्मोक ग्रेनेड। देखो यार, हमें गेम में ऐसे बहुत सारे चीजें मिलता है जिनका हम लोग सही से यूज ही नहीं करते। उनमें से एक है स्मोक ग्रेनेड। आपको शायद ये चीज पता नहीं है, अगर आप स्मोक ग्रेनेड करके उसके अंदर जाओगे एंड वहां से कोई भी गन से स्कोपिंग करोगे तो आपको सारा चीज क्लियर दिखेगा एंड आप अंदर से बाहर वाले एनिमी को मार सकते हो, पर एनिमी को आप दिखोगे ही नहीं। जैसे कि इस बंदे को मैं दिख ही नहीं रहा हूँ और बाई चांस एनिमी आपको अंदर जाते हुए देख भी लेता है, उसका गोली आपके ऊपर ना के बराबर लगेगा, पर आप स्मोक के अंदर रहते हुए बाहर वाले एनिमी को आराम से निपटा सकते हो। ओके, नंबर 6 एंड लास्ट, होल्ड फॉर राइट टाइम। देखो, अगर आपको अपना गेम प्ले को सच में इम्प्रूव करना है, ज्यादा हेडशॉट मारना है, ज्यादा से ज्यादा किल करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको होल्ड करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, सिचुएशन अभी बहुत खराब है और ये कोई कस्टम रूम नहीं है, CS रैंक का मैच है। मेरे सारे टीममेट निपट चुके हैं और मेरा HP भी बहुत कम है, और खास करके ऐसे सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको होल्ड करना है एंड पेशेंस रखना है, जो कि मैंने किया। उनका पहला बंदा आता है जो कि एक वन टैप के साथ वहीं पर ही लेट जाता है, पर मैंने यहाँ पर उसको कंफर्म करने पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपने आप को हील कर रहा था। दूसरा बंदा आता है, उसको भी लपेटे में ले लेता हूँ, नहीं मतलब तीसरा बंदा को नहीं मार पाता हूँ। यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जितना ज्यादा होल्ड करके पैसेंस के साथ खेलोगे उतना ज्यादा चांस बनेगा तुम्हारा गेम जीतने का। तो मेरे मित्रों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक एंड ट्रिक जो कि आपको एक प्रो प्लेयर होने के खातिर पता होनी चाहिए। और हाँ गाइस, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अनोखे ट्रिक्स है जो कि आप जानते हो तो उन ट्रिक्स को आप कॉमेंट करके बता सकते हो, और मुझे अगर आपका ट्रिक्स एंड मिस्टेक्स बढ़िया लगता है तो आपका उन सभी ट्रिक्स को मिलाकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जय जगन्नाथ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं क्लास 8 में था। टीचर